आज हम एक जासूस की तरह सदियों पुराने एक टेक्स्ट में छुपे सुरागों को ढूंढेंगे। हमारा केस है ये दुनिया आखिर बनी कैसे, इसे चला कौन रहा है, और हमारे पास जो सबसे अहम फाइल है वो है महर्षि वेद व्यास का ब्रह्मसूत्र। बिल्कुल। आज हम इस फाइल के पहले अध्याय के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि ये सबूत हमें कहाँ ले जाते हैं। चलिए इस गहरी तहकीकात में उतरते हैं। बिल्कुल। और इस केस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी जवाब से नहीं बल्कि एक सवाल से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, पहला ही सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसका सीधा सा मतलब है अब ब्रह्म को जानने की इच्छा शुरू होती है। मतलब ये ग्रंथ पहले से कुछ मानने को नहीं कहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सही सवाल पूछने के लिए उकसाता है। हाँ। हमारा काम है तर्कों और उपनिषदों के सुरागों के आधार पर उस परम तत्व यानी ब्रह्म के रहस्य को सुलझाना। ठीक है, तो तहकीकात शुरू करते हैं। इस केस का मुख्य संदिग्ध है ब्रह्मा। तो सबसे पहला सवाल ये, ब्रह्म आखिर है कौन या क्या? फाइल का दूसरा ही सूत्र कहता है जन्माद्यस्य यता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जिससे इस दुनिया का जन्म, पालन पोषण और अंत होता है वही ब्रह्म है। वो इस यूनिवर्स का क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर है। ठीक है। पर यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाला ट्विस्ट है। ब्रह्म सिर्फ बनाने वाला नहीं है बल्कि वो मटेरियल भी है जिससे ये दुनिया बनी है। एक मिनट, बनाने वाला और जिस चीज से बनाया गया वो दोनों एक ही है? हाँ। ये तो समझने में थोड़ा मुश्किल है। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल, सबसे क्लासिक उदाहरण मकड़ी का है। मकड़ी? हाँ, मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बनाती है और आखिर में उसे अपने अंदर ही समेट लेती है। जाला बनाने वाली भी वही है और जाले का मटेरियल भी वही है। अच्छा। ब्रह्मसूत्र कहता है कि ये दुनिया भी उसी परम चेतना से बनी है। तर्क यह है कि कोई जड़ या नॉन इंटेलिजेंट चीज जैसे प्रकृति अपने आप इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी व्यवस्थित दुनिया नहीं बना सकती। मतलब जैसे एक मिट्टी का घड़ा अपने आप नहीं बन जाता? बिल्कुल, उसके पीछे एक कुम्हार की सोच और हुनर होता है। वैसे ही इस सृष्टि के पीछे एक इंटेलिजेंस, एक चेतन शक्ति का होना जरूरी है। ठीक है, ये मकड़ी वाला उदाहरण काफी हद तक बात को साफ करता है। अब इसी फाइल में ब्रह्म के लिए कुछ और कोड नेम्स या कह लें कि विशेषण इस्तेमाल हुए हैं। आनंदमय, आकाश, प्राण, ज्योति। ये शब्द सुनने में तो बहुत सुंदर है पर बहुत एब्स्ट्रैक्ट भी लगते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। आनंदमय का क्या मतलब है? क्या ब्रह्म सिर्फ खुशी है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस परम शक्ति को महसूस करने के अलग अलग रास्ते हैं। आनंदमय का मतलब सिर्फ हैप्पी होना नहीं है। तो फिर क्या है? ये वो गहरी, बिना शर्त वाली खुशी है जो किसी चीज को पाने या खोने से नहीं जुड़ी। जब आप किसी कला को देखकर या किसी की मदद करके या प्रकृति में बैठकर एक बेइंतहा सुकून और आनंद महसूस करते हैं तो आप उसके आनंदमय स्वरूप के बहुत करीब होते हैं। अच्छा, वो आनंद का सोर्स है। समझ गई, ये वो गहरी वाली खुशी है। ठीक है, अगला नाम है आकाश। इसका मतलब तो आसमान होता है। यहाँ आकाश का मतलब है असीम या लिमिटलेस। असीम? हाँ, जब आप रात में खुले आसमान को या विशाल समंदर को देखते हैं और अपनी सारी छोटी मोटी परेशानियां भूल जाते हैं, एक विस्तार महसूस करते हैं, वो एहसास आपको ब्रह्म के आकाश स्वरूप का अनुभव कराता है। वो हर जगह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, तो ये सब असल में अनुभव के इशारे हैं। अगला शब्द है प्राण। क्या ये सिर्फ सांस लेने से जुड़ा है? सांस लेना तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। प्राण वो एनर्जी है, वो लाइफ फोर्स है जो एक सूखे बीज को हरा भरा पौधा बनाती है, जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है। बिल्कुल, जो पूरे ब्रह्मांड में धड़क रही है। ये वो फंडामेंटल एनर्जी है जिसके बिना सब कुछ मुर्दा हो जाएगा। दिलचस्प, तो ये लाइफ फोर्स है। और लिस्ट में आखिरी शब्द था ज्योति। इसका मतलब तो रोशनी है। हाँ, लेकिन ये बल्ब या सूरज की रोशनी नहीं है। तो फिर? ये चेतना की रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है। ये वो अंदरूनी प्रकाश है जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं। ये वो सेल्फ ल्यूमिनस यानी स्वयं प्रकाशित तत्व है जिसे चमकने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। वाह! तो ये चारों शब्द मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। वो परम तत्व आनंद का स्रोत है, आकाश की तरह असीम है, प्राण की तरह जीवन शक्ति है और ज्योति की तरह चेतना का प्रकाश है। ठीक है, तो अगर ब्रह्म ही सब कुछ है और हर जगह है, तो फिर एक सवाल मन में उठता है। पूछिए। हम रोजमर्रा की जिंदगी में पूजा या ध्यान करते हैं तो हमें अपना ध्यान किस पर लगाना चाहिए?
मुझे से एक आम इंसान यानी जीवात्मा पर या उस अनंत ब्रह्म पर? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि स्रोत इस बारे में क्या कहता है, ये अंतर करना इतना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से साधना की दिशा तय होती है। देखिए, जीवात्मा यानी हम और आप शरीर में रहते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। हमारा ज्ञान और शक्ति दोनों सीमित है। बिल्कुल, हम काम भी करते हैं और उसका अच्छा बुरा फल भी भोगते हैं, जबकि ब्रह्म इन सब चीजों से परे है। वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, लेकिन वो न तो कोई काम करता है, न उसका फल भोगता है। वो सिर्फ एक साक्षी है, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है। लेकिन मैंने तो सुना है कि हम सब उसी ईश्वर का अंश है, तो फिर ये इतना बड़ा अंतर क्यों? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझें, समंदर की एक बूंद में समुंदर के सारे गुण होते हैं। वो भी खारी होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन भी वही होता है, लेकिन वो बूंद पूरा समंदर नहीं होती। बिल्कुल सही है। वैसे ही जीवात्मा ब्रह्म का अंश है। उसमें चेतना है, लेकिन वो सीमित है, जबकि ब्रह्म असीम है। अच्छा। इसीलिए स्रोत कहता है कि ध्यान उस असीम समुंदर पर लगाना चाहिए, न कि उस एक सीमित बूंद पर। जब हम उस अनंत पर ध्यान लगाते हैं, तभी ये मैं का सीमित दायरा टूट सकता है। ठीक है, ये बूंद और समंदर वाला उदाहरण बात को एकदम साफ करता है। इसी से जुड़ा एक और कंफ्यूजिंग सुराग सामने आता है। क्या? एक तरफ कहा जाता है कि ब्रह्मा अनंत है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो हृदय की गुफा में बैठा है। कोई चीज एक ही समय पर अनंत और एक छोटे से दिल के अंदर कैसे हो सकती है? ये वेदांत की सबसे खूबसूरत अवधारणाओं में से एक है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक ही सच के दो पहलू हैं। कैसे? सोचिए, आपको किसी से मिलना है जो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस मिल जाए, तो आप सीधा वहां पहुंच सकते हैं। हृदय वो पता है, वो एड्रेस है। अरे वाह! इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वही है, इसका मतलब है कि उसे अनुभव करने के लिए सबसे नजदीकी जगह, सबसे आसान एक्सेस पॉइंट हमारे अपने अंदर ही है। ये हमें बाहर भटकने से रोककर खोज को अंदर की तरफ मोड़ने का एक इशारा है। वाह! मतलब जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, उसका पोस्टल एड्रेस हमारे अंदर ही है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना गहरा ज्ञान है, ये जो केस हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसे कोई भी कर सकता है या इसके लिए कोई खास योग्यता चाहिए? इस पर फाइल में एक बहुत दिलचस्प कहानी है, राजा जानश्रुति की। जानश्रुति? हाँ, ये राजा बहुत दानी थे और उन्हें अपने दान का बड़ा घमंड था। एक रात वो अपनी छत पर लेटे थे, तो उन्होंने दो हंसों को उड़ते हुए आपस में बात करते सुना। एक मिनट, बात करने वाले हंस? ये तो किसी पंचतंत्र की कहानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। एक हंस ने दूसरे से कहा, अरे राजा जानश्रुति के तेज से बचकर उड़ो। तो दूसरे हंस ने जवाब दिया, अरे छोड़ो भी, ये राजा क्या चीज है उस गाड़ीवान रैको के सामने, जो असली ज्ञानी है। ओह! अब सोचिए, एक महान राजा के अहंकार को कितनी चोट लगी होगी जब उसने सुना कि एक मामूली गाड़ीवान उससे बड़ा ज्ञानी है। यकीनन। तो राजा ने क्या किया? राजा अगली सुबह ढेर सारा सोना, गाय और रथ लेकर रैको के पास पहुंचा और बोला, ये सब ले लो और मुझे ज्ञान दो। और रैको ने उसे फटकार कर भगा दिया और कहा, अरे शूद्र, ये धन अपने पास रख। ओहो! जब राजा दोबारा पूरी विनम्रता, अपनी बेटी को साथ लेकर और सच्ची जिज्ञासा के साथ गया, तब जाके रैको ने उसे ज्ञान दिया। तो कहानी का सार ये है? सार ये है कि इस ज्ञान का अधिकार जन्म, धन या पद से नहीं मिलता। ये सच्ची विनम्रता, अहंकार के त्याग और जानने की तीव्र इच्छा से मिलता है। ये कहानी तो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। अच्छा, इसी हिस्से में दो और भारी भरकम शब्द आते हैं, भ्रूमा और अक्षर। ईमानदारी से कहूं तो ये शब्द डराते हैं। क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। भ्रूमा का मतलब है विशालतम या द ग्रेट। विशालतम? हाँ, ये चेतना की वो अवस्था है जहां दूसरा कोई नहीं बचता, जहां सिर्फ एक ही परम सत्य का अनुभव होता है। उपनिषद कहता है, जहां कुछ और न दिखाई दे, कुछ और न सुनाई दे, वही भ्रूमा है। अच्छा। यह परम सुख की अवस्था है, क्योंकि डर और दुख हमेशा दूसरे के होने से ही पैदा होते हैं। और अक्षर? अक्षर का मतलब है अविनाशी या द इम्पेरिशेबल। इसे ऐसे सोचें कि अक्षर इस यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, जैसे कंप्यूटर का ओएस पर्दे के पीछे रहकर सारे प्रोग्राम्स को चलाता है और नियम तय करता है,
वैसे ही अक्षर वो अदृश्य नियम और शक्ति है जिसके अनुशासन में सूरज, चांद घूम रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। वाओ! लेकिन फर्क ये है कि ये कोई बेजान कोड नहीं, बल्कि एक चेतन शक्ति का बनाया हुआ सिस्टम है। यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एनालॉजी शानदार है। इसने अक्षर को एकदम साफ कर दिया। हाँ, तब हम अपनी तहकीकात के आखिरी हिस्से पर आते हैं। पहले अध्याय का चौथा पाद। इसमें अव्यक्त यानी जो प्रकट नहीं है की बात है और कठोपनिषद के एक मशहूर रथ के उदाहरण का जिक्र है। वो क्या है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली रूपक है। इसमें हमारे पूरे अस्तित्व की तुलना एक रथ से की गई है। एक रथ से? हाँ, शरीर को रथ बताया गया है। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान वगैरह उस रथ में जुते हुए 5 घोड़े हैं। अच्छा। मन उन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि उस रथ को चलाने वाला सारथी है और आत्मा उस रथ में बैठा हुआ मालिक है। वाह, ये तो पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट जैसा है। मैं अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि मेरे ये घोड़े यानी इंद्रियां तो अक्सर लगाम यानी मन को खींचकर कहीं भी ले जाते हैं। ये सुनने में जितना आसान है, असल में करना उतना ही मुश्किल है। तो इस रूपक का संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है। अगर सारथी यानी आपकी बुद्धि मजबूत और विवेकशील है, तो वो मन रूपी लगाम को कसकर इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रख सकती है। और तब ये रथ अपने मालिक यानी आत्मा को उसकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा देगा। लेकिन अगर सारथी कमजोर है और घोड़े बेलगाम हैं, तो वो रथ को गड्ढों में और खाइयों में गिरा देंगे, यानी जीवन को नष्ट कर देंगे। और वो मंजिल क्या है? वो मंजिल है उस अव्यक्त की अनुभूति। अव्यक्त वो परम अप्रकट शक्ति है जो इस शरीर, मन, बुद्धि सबसे परे है और इन सब का मूल स्रोत है। मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सेल्फ कंट्रोल और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो अगर इस पूरे पहले अध्याय की तहकीकात को समेटा जाए तो केस का निष्कर्ष क्या निकलता है? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि सारे तर्कों और सबूतों को मिलाकर एक ही बात साबित होती है। इस रंग बिरंगी और जटिल दुनिया के पीछे एक ही कारण है, एक चेतन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और आनंद स्वरूप ब्रह्म। प्रकृति या कोई और चीज नहीं? नहीं, प्रकृति या कोई और जड़ चीज इसका कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वो नॉन इंटेलिजेंट है। और जीवात्मा भी इसका कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वो सीमित है और दुखों से घिरी है। तो उपनिषदों की अलग अलग कहानियां, उनमें भले ही अलग अलग नाम और कहानियां हों, पर वो सब अंत में उसी एक परम सत्य की ओर इशारा करती है। ये सारी दार्शनिक बातें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं? मेरे हिसाब से 2 सबसे बड़ी सीख है। पहली, अपनी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा को हमेशा जिंदा रखना। सवाल पूछते रहना। हाँ, ये ग्रंथ सिखाता है कि जो जैसा दिख रहा है उसे बस मान मत लो, सवाल पूछो, उसके कारण की तह तक जाओ। और दूसरा, रथ वाला वो रूपक, वो तो सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन टूल है। उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हर कोई दिन के आखिर में खुद से पूछ सकता है, आज मेरी जिंदगी का रथ कौन चला रहा था? मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, या मेरे बेलगाम घोड़े यानी मेरी इंद्रियों की तात्कालिक इच्छाएं? मेरे आज के फैसले मेरी समझ से आए या सिर्फ मेरे आवेगों से? ये एक रोजाना का सेल्फ चेक है जो किसी को भी अपने जीवन को एक बेहतर दिशा देने में मदद कर सकता है। इस ग्रंथ की शुरुआत होती है एक इरादे से, ब्रह्म को जानने की इच्छा। ये किसी तैयार जवाब से शुरू नहीं होता। बिल्कुल। शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो यहाँ से लिया जा सकता है वो कोई अंतिम उत्तर पा लेना नहीं है, बल्कि उस सबसे बड़े सवाल को लगातार खुद से पूछने का साहस करना है। शायद ये जानने की यात्रा ही असली मंजिल है।